स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाठिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी इंग्लिश की बुक का जो थर्ड स्टोरी है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, द रैट्स एंड द एलिफेंट्स, यानी कि चूहों की और हाथियों की कहानी है। बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी रहेगी। तो चलिए फिर फटाफट से इस स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को पढ़ने से पहले वो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है कि क्या दुनिया में जितने भी लोग हैं आर वी ऑल ऑफ सेम साइज, क्या सभी सेम साइज के क्या? तो आप कहेंगे नहीं, चूहे तो बहुत छोटे होते हैं, हाथी बहुत बड़े होते हैं, शेर छोटा होता है, शेर जो है मीडियम होता है, हिरन उससे थोड़ा बड़ा होता है, तो सबका साइज अलग अलग है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल? क्या कोई छोटा जो जानवर है वो बड़े जानवर की सहायता कर सकता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकता है। कैसे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से जो बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, यानी बहुत पुराने टाइम की बात है। अ ग्रुप ऑफ रैट्स, यानी चूहों का एक समूह, ग्रुप का मतलब समूह, रैट्स मतलब चूहे, ठीक है। चूहों का एक समूह लिव्ड हैप्पीली, लिव्ड का मतलब रहता था, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, इन ए फॉरेस्ट, यानी कि एक जंगल में चूहों का एक समूह जो था वो खुशी खुशी रहता था। वन डे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड का मतलब होता है झुंड, HERD, हर्ड का मतलब झुंड, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यानी हाथियों का एक झुंड, पास्ड थ्रू दैट एरिया, यानी कि उस क्षेत्र से, उस एरिया से जो है गुजरा। इन सर्च ऑफ वाटर, किसकी तलाश में? पानी की तलाश में। मैनी होम्स ऑफ रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर दियर बिग फीट, हाथियों के पैर बड़े होते हैं ना, तो हाथियों के पैरों के नीचे जो चूहों के बेचारों के घर थे वो तहस नहस हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, कुछ जो चूहे थे वो भी मर गए क्योंकि उनके पैर के नीचे आ गए, ठीक है। जो घरों में सोए पड़े थे उनके ऊपर अगर हाथी का पैर पड़ गया तो उनका घर तो टूटा ही टूटा, रैट्स भी मर गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द किंग्स ऑफ रैट्स, तभी जो चूहों का राजा था, मुंशक राज, मुंशक राज जो था, जो चूहों का राजा था, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, वो हाथियों के राजा के पास दौड़ा दौड़ा गया। गजराज, गजराज कौन था? हाथियों का राजा था। यानी कि मुंशक राज किसके पास चले जाते हैं? गजराज के पास चले जाते हैं। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उससे जो है रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हिम टू टेक हिज हर्ड, उसकी प्रार्थना करते हैं। टेक का मतलब ले जाएं, हिज हर्ड यानी अपने झुंड को, थ्रू अनदर रूट यानी कि और किसी रास्ते से, और किसी पथ से ले जाएं, टू द पॉन्ड यानी तालाब के पास। सिंपल सी बात है कि जो हाथियों का झुंड था वो पानी की तलाश में कहाँ जा रहा था? तालाब की तरफ जा रहा था, ठीक है। इधर उधर वो तालाब ढूंढ रहे थे। तो जिस क्षेत्र से वो गुजरे उसके नीचे जो बेचारे चूहों के जो घर थे, जो उनके घर थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है ना। चूहे कहाँ पर रहते हैं? मिट्टी के अंदर जो है अपना बिल बना करके रहते हैं ना, तो बिल जो है उसके ऊपर जैसे ही हाथी का पैर पड़ा तो अंदर बेचारे चूहे भी मर रहे थे। तभी क्या हुआ, मुंशक राज जो राजा था, किसका? चूहों का, वो गजराज के पास गया और बोला कि आप अपने जो हाथियों का झुंड है ना वो और किसी रास्ते से ले जाओ तालाब की तरफ। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, तभी गजराज बोला कि ठीक है, अगर तुम्हारा इतना नुकसान हो रहा है तो चलिए हम और किसी रास्ते से चले जाते हैं। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स, और वो हाथियों, बाकी हाथी जो थे उनको कहते हैं टू टेक द अदर वे, और कोई रास्ता, अदर का मतलब और कोई, वे जो है इसका मतलब रास्ता। विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, यानी कि इन रैट्स को डिस्टर्ब करने की बजाय हम और कोई रास्ता ले सकते हैं, यानी कि हम जो है और कोई रास्ते से चले जाएंगे, इन रैट्स को परेशान नहीं करेंगे। मुंशक राज वॉज वेरी हैप्पी, यानी कि मुंशक राज अब खुश हो गया। एंड प्लीज्ड विद गजराज, और वो जो है गजराज से काफ़ी खुश हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ही थैंक्ड हिम, उसने उसका धन्यवाद किया कि धन्यवाद गजराज जी, आप अपने हाथियों को और कहीं से लेकर के जा रहे हो, मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। एंड प्रॉमिस, और मैं आपके साथ ये भी वायदा करता हूँ कि आपने मेरी हेल्प किया ना, दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड, यानी कि ये जो मेरे चूहे हैं ना, यानी ये जो मेरे समूह के चूहे हैं वो आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे जब भी आपको इसकी ज़रूरत होगी। व्हेन इफ़ टू हेल्प द एलिफेंट्स, यानी कि हाथियों की सहायता करने को तैयार रहेंगे। इफ़ नीडेड यानी कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हियरिंग दिस, ये सुन करके अब सोचिए कि चूहा बेचारा कह रहे हैं हाथी को कि अगर तुम्हारी को मेरी ज़रूरत पड़ी ना तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। सिंपल सी बात है, हाथियों को हंसी तो आएगी ना।
तो द एलिफेंट्स इन द हर्ड, यानी कि जो झुंड में जो भी हाथी थे, लाफ्ड, हंसने लगे, थिंकिंग, और सोचने लगे, हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, कैसे ये बेचारे छोटे छोटे चूहे थे बड़े बड़े हाथियों की जो है हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। यानी कि वो सोचने लगे कि ये छोटा सा प्राणी, ये जो खुद इतना छोटा सा है, वो हमारी सहायता क्या करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, यानी कि कुछ महीनों बाद, वन फाइन डे, यानी कि एक अच्छा खासा दिन था, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, यानी कि जो चूहे थे वो खेल रहे थे, प्लेइंग मतलब खेलना, दे हियर्ड, हियर्ड का मतलब क्या है, वैसे तो इसको हर्ड ही बोलेंगे आप, ठीक है। हियर्ड का मतलब है सुनना, ठीक है। जो झुंड है वो है HERD, और ये जो सुनना है ना हियर्ड, ये है HEARD, ठीक है। तो हियर्ड का मतलब सुनना। लाउड शाउट, लाउड का मतलब बहुत यानी कि बहुत तेज, ठीक है। शाउट यानी कि चिल्लाने की आवाज़ ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों की चिल्लाने की आवाज़ जो है जोर जोर से सुनाई देने लगी, कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पोंड, जो कि जो तालाब है उसकी दिशा से आ रही थी। मुंशक राज रियलाइज्ड, मुंशक राज को ऐसा लगा दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, यानी कि डेंजर मतलब खतरा, उसको लगा कि शायद हाथी जो है ना किसी खतरे में है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं क्या होगी आगे स्टोरी। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स, यानी कि वो अपने जो उसके झुंड में जितने भी स्ट्रॉन्ग रैट्स थे, यानी कि जो कौन थे, जो बलशाली थे, जो बलशाली चूहे थे, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड। उसने क्या किया कि अपने आसपास जो शक्तिशाली चूहे थे अपने आसपास के, उनको कहा कि चलो तुम जो है तुम शक्तिशाली हो, तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। यानी कि कुछ शक्तिशाली चूहों को लेकर के वो अपने साथ चला गया। सिंपल सी बात है कि जो ठीक ठाक चूहे थे, ठीक है। नियर द पॉन्ड, और तालाब के पास ही, नियर का मतलब पास में, दे सो द एलिफेंट्स, सो मतलब देखना, दे सो द एलिफेंट्स, उन्होंने हाथियों को देखा, कॉट इन द ट्रैप्स, उनको हाथियों को ट्रैप मतलब जाल, जाल में फंसे हुए देखा, कॉट मतलब पकड़े हुए, ठीक है, यानी कि जाल में पकड़े हुए देखा, कैप्ट बाय सम हंटर्स, और कैप्ट का मतलब होता है रखना, उस जाल में उनको बंधे हुए देखा जो कि रखा गया था बाय सम हंटर्स, हंटर्स का मतलब होता है शिकारी, यानी कि कुछ शिकारियों ने जाल बिछा रखा था और उस जाल में जो हाथी है वो फंसे हुए थे, ऐसा उन चूहों ने देखा। द रैट्स क्विकली, यानी कि जो रैट है वो फटाफट से गए, तेजी से, स्टार्टेड बाइटिंग द रॉप्स, और जो रस्सियाँ थी उनको फटाफट से खाना शुरू कर दिया, उनको जो है कुतरना शुरू कर दिया, ये आप कहेंगे। विद देयर शार्प टीथ्स, अपने तीखे तीखे दांतों से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सून द एलिफेंट्स, और जल्दी ही हाथी जो थे वर सेट फ्री, वो जो है आज़ाद हो गए। दे थैंक्ड द रैट्स, और उन्होंने उन चूहों का धन्यवाद दिया। एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी, और सॉरी भी फील किया, फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और उन्होंने जो है सॉरी फील किया कि हमें माफ़ कर दो, हमने आपके छोटे होने का मजाक उड़ाया था उस समय जब आपने कहा था कि हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन सीरियसली जो है यानी कि एक्चुअली जो है आपने मेरी हेल्प की है, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। तो उन्होंने उनको थैंक्स कहा और जो है सॉरी फील किया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि सिंपल सी बात है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमारी आवश्यकता में हमारी सहायता कर दे, तो हमें किसी के छोटे होने का या बड़े होने का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो कैसी थी स्टोरी? होपफुली आपको जो ये स्टोरी पढ़ी वो बहुत ही मज़ेदार लगी होगी, है ना, कि किस तरह से पहले तो हाथियों ने उसकी मदद की और फिर मुंशक राज ने गजराज की हेल्प कर दी, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट से आ जाते हैं ग्लोसरी के ऊपर। ग्लोसरी में आपको क्या होता है कि एक मीनिंग दिया होता है, एक वर्ड दिया होता है, इसका जो है इजी मीनिंग हम देखते हैं कि इजी वर्ड्स में उसको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक वर्ड आया हर्ड, HERD, जिसका मतलब मैंने आपको बताया झुंड। तो झुंड का मतलब क्या होता है? झुंड का मतलब क्या? हाथियों का झुंड का मतलब आपके माइंड में क्या आता है? बहुत सारे हाथी, यही तो है ना। इसका मतलब क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ सेम टाइप, यानी कि एक जैसे जब जानवर का ग्रुप होता है, समूह होता है, तो उसे झुंड कहते हैं, ठीक है, यानी कि उसे हर्ड कहते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब है तबाह कर देना, किसी चीज़ को इतना बिगाड़ देना कि वो वापस से काम ही ना आए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? टू डैमेज। डैमेज मतलब नष्ट कर देना या खराब कर देना। समथिंग यानी कि किसी चीज़ को इतना खराब कर देना, सो बैडली, इतनी गंदी तरीके से बर्बाद कर देना, दैट इट कैन नॉट बी यूज, यानी कि वो दोबारा से काम ना आ सके। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। रूट का मतलब होता है वे, रास्ता, ठीक है। तो रूट की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ROUTE, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है प्लीज्ड।
प्लीज़ का मतलब होता है कि किसी से खुश हो जाना, ठीक है, किसी से सेटिस्फाई हो जाना, संतुष्ट हो जाना, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड को हम क्या कहते हैं, प्लीज्ड। मूषक राज काफ़ी खुश हो गया था ना जब गजराज ने उसकी हेल्प कर दी थी, ठीक है। उसके बाद है प्रॉमिस्ड। प्रॉमिस का मतलब किसको नहीं पता, वादा करना, ठीक है। टोल्ड समवन दैट यू वुड सर्टेनली डू समथिंग, यानी कि आप किसी को ये कहना कि मैं हर हालत में ऐसा करूंगा अगर तुम्हारी कोई ज़रूरत हुई तो, ठीक है। यानी कि मूषक राज ने वायदा किया था ना, प्रॉमिस किया था ना कि जब भी तुम्हारी इसको हेल्प की ज़रूरत होगी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ये एक वायदा था, ठीक है, ऐसा कहना कि हम आपकी सहायता करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये एक वायदा हो गया। उसके बाद है शाउट। शाउट का मतलब होता है कि बहुत ही लाउडली जो है क्राइंग की आवाज़ जो है आती है। क्राई का मतलब चिल्लाना, लाउड का मतलब बहुत ज़ोर से, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात कहेंगे अ लाउड क्राई ऑफ एंगर, यानी कि आप गुस्से से चिल्लाएं, फियर से चिल्लाएं यानी डर से चिल्लाएं, या एक्साइटमेंट में चिल्लाएं यानी कि जब आप एक्साइट हो जाते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आपने जो है फ्रिज खोला और फ्रिज में आपको जो है चॉकलेट केक मिला तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे ना, अरे वाह चॉकलेट केक कौन लाया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एक्साइटेड। तो आप जोर से चिल्लाएंगे ना, तो वो वाली कंडीशन हो या डर वाली कंडीशन हो, बचाओ बचाओ वाली, या फिर एंगर हो, गुस्से में हम चलाते हैं, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, शाउट कहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं रियलाइज। रियलाइज का मतलब है समझना, ठीक है, रियलाइज करना, टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन। सिंपल सी बात है, मूषक राज को जैसे ही शाउटिंग की आवाज़ आई तो वो रियलाइज कर गया था कि कहीं ना कहीं जो हाथी है वो फंसे हुए हैं किसी डेंजरस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये हो गया टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन। अंडरस्टैंड का मतलब समझना, सिचुएशन मतलब स्थिति को समझना ही क्या होता है, रियलाइज करना। डेंजर का मतलब क्या होता है, खतरा। एक्चुअल में खतरा क्या होता है, एक्चुअल में खतरा जो है ना कुछ गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है। खतरा क्या होता है, कुछ गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं ना कि बिजली की जो तारें हैं उनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि उनसे खतरा होता है कि अगर हमने हाथ लगा दिया तो कुछ बुरा होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डेंजर कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड, यानी कि कुछ गंदा होने के, कुछ बुरा होने के जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, खतरा कहते हैं। चलिए उसके बाद है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब दिशा। तो सिंपल सी बात है, द जनरल पोजीशन ऑफ पर्सन और थिंग मूव्स और पॉइंट्स टूवर्ड्स, यानी कि दिशा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद है ट्रैप। ट्रैप का मतलब क्या हो गया, ट्रैप का मतलब होता है जाल या पिंजरा। तो आप कहेंगे पीस और इक्विपमेंट ऑफ फॉर कैचिंग एनिमल्स, यानी कि जो जानवरों को पकड़ने के लिए या तो जाल होता है या फिर पिंजरा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रैप कहेंगे। उसके बाद है हंटर। हंटर का मतलब होता है शिकारी, जो कि हंट करता है एनिमल्स को। तो आप कहेंगे अ पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जो जंगली जानवरों को हंट करता है, शिकार करता है उनका, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हंटर हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट जो है हमने ग्लोसरी तो कर लिया है, अब आते हैं एक्टिविटी पर। मैं आपको बता दूं कि हम जो है ना एक्टिविटी फर्स्ट ही यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। जो हमारी सेकंड या थर्ड एक्टिविटी है ना वो हमारी ग्रामर पोर्शन में चली जाएगी, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा, हम सारी की सारी ग्रामर पोर्शन को भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो वो हमारी सेकंड और थर्ड जो हमारी जो एक्टिविटी होगी वो जो है उसमें चली जाएगी, तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमारी क्लियर होगी, ठीक है। तो चलिए एक्टिविटी फर्स्ट में जो है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट की, अगर आपको सही लगे तो आप उसके आगे टी लिख देना, टी फॉर ट्रू, ठीक है, और एफ लिख देना अगर वो आपको गलत लगे तो फॉल्स लिख देना, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, द एलिफेंट वर हंग्री, यानी कि जो एलिफेंट्स थे वो भूखे थे। दे वर लुकिंग फॉर फूड, वो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, ऐसा था क्या, नहीं था। वो किधर जा रहे थे, पॉन्ड की तरफ पानी पीने जा रहे थे, तो वो खाने की तलाश में तो नहीं थे ना। तो ये हो गया फॉल्स, एफ गलत हो गया जी। दूसरा है द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक देम, कि उन्होंने जो चूहों के घर है वो बर्बाद कर दिए क्योंकि वो चूहों को पसंद नहीं करते थे, ऐसा था क्या, बिल्कुल भी नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि उनके पैरों के नीचे जो है चूहों के घर है। जैसे उनको पता चला उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया था, तो ऐसा कुछ नहीं था, तो ये तो गलत है, फॉल्स, एफ लगा दीजिए। उसके बाद क्या है, द किंग्स ऑफ द रैट्स promised to help the elephants when needed, यानी कि मूषक राज ने गजराज से प्रॉमिस किया था क्या, कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तो बिल्कुल सही, ट्रू, टी लगा दो। उसके बाद है फोर्थ, द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प, यानी कि एलिफेंट्स जो चिल्लाने लगे थे हेल्प के लिए, ये सही है क्या, बिल्कुल सही है, ट्रू, तो टी लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस एंड अरेंज दैम इन द करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग दैम, यानी कि नीचे कुछ इमेजेस दी गई है, उनको जो है आपको थोड़ा सा करेक्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या हुआ था,
सबसे पहले स्टोरी में ये हुआ था कि कुछ एलिफेंट्स जा रहे थे, उनके बेचारों के पैरों के नीचे जो है जो चूहे हैं वो आकर के बेचारे मर गए थे। तो इसमें से कौन सी पिक्चर है जहाँ पर चूहे मर रहे हैं, तो आप कहेंगे ये जो थर्ड वन वाली हमारी पिक्चर है उसको, तो उसको 1 नंबर लगा दीजिए, जहाँ पर हाथी है और हाथी के पैरों में कुछ चूहे जो हैं वो मरे पड़े हैं, कुछ जीवित है, इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, तो वो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद सेकेंड नंबर जो चूहा रिक्वेस्ट कर रहा है, चूहा रिक्वेस्ट कर रहा है गजराज से कि गजराज आप अपना रास्ता चेंज करिए, तो वो 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर हो जाएगा जब हाथी जो है जाल में फंसे पड़े हैं, यानी उनके पैर जो है वो बंधे हुए हैं, तो वो 3 नंबर हो जाएगा। और 4 नंबर क्या, चूहों ने कुतर दिया, तो अब ये जो कुतरा हुआ पिक्चर है हमारी दूसरी पिक्चर, तो वो हो जाएगी हमारी सबसे लास्ट वाली। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो फटाफट से देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड, यानी कि हाथी उस क्षेत्र से क्यों गुजरे जहाँ पर चूहे रहते थे। तो सिंपल सी बात है, वो क्या कर रहे थे, वो पानी को इधर उधर तलाश रहे थे, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो चूहों वाले क्षेत्र से गुजर गए, ठीक है, तो यही आप आंसर लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, द एलिफेंट्स पास्ड थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड इन सर्च ऑफ वाटर, यानी कि पानी की तलाश में वो उस एरिया से गुजरे जहाँ पर रैट्स रह रहे थे। हमने यही तो पूछा ना, क्यों गुजरे, क्योंकि वो पानी की तलाश कर रहे थे, तो आप यही लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन बाकी सेम का सेम ही लिखना है, व्हाई डिड काट दीजिए, उसके बाद में शुरू करिए द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट लिव्ड, उसके बाद कोमा लगा के इन सर्च ऑफ वाटर। बस चेंज इतना ही है, 4 ही वर्ड आपको याद रखना है, इन सर्च ऑफ वाटर, बाकी तो क्वेश्चन वाला ही है। व्हाई डिड काट दो, सेम क्वेश्चन चिपका दो, उसके बाद कोमा लगा के इन सर्च ऑफ वाटर। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डिड द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट, कि ये जो चूहों का राजा है उसने मुंशक राज को जा करके ये क्यों कहा कि आप अपने हर्ड को यानी अपने ग्रुप को और किसी रास्ते से लेकर के जाइए। तो सिंपल सी बात है, उनके घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे, कुछ चूहे भी मर रहे थे, तो यही हम आंसर करेंगे। तो हम लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पर जो है सेम क्वेश्चन वाला दोबारा से व्हाई डिड काट दीजिए, सिंपल है, बाकी क्वेश्चन वैसा का वैसा। द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्टेड the elephant chief to guide his herd through another route because लगा करके अब हमारा आंसर शुरू हो रहा है। पहले तो क्वेश्चन वाला सेम ही था, वाई डिड काट दिया, सेम ही चिपका दिया। उसके बाद क्या है, बिकॉज मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब तबाह हो गए थे, ठीक है, होम्स मतलब घर, मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड यानी कि तबाह हो गए थे ऑन दैट रूट, उस रास्ते के ऊपर। सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, ऑल्सो का मतलब भी, ऑल्सो का मतलब क्या होता है, भी, यानी कि सम रैट्स यानी कि कुछ चूहे भी मर गए थे, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने उसका रास्ता चेंज करने के लिए कहा था। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाई डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड, यानी कि चूहों के जो राजा थे उन्होंने हाथियों को ये क्यों कहा कि अगर आपको आवश्यकता होगी तो हम आपकी सहायता करेंगे। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले रैट्स की हेल्प की थी एलिफेंट्स ने, तो फिर एलिफेंट्स की हेल्प करेंगे अब रैट्स, ये समझ में आ गई। क्योंकि एलिफेंट्स का जो राजा था उससे जब मुंशक राज ने रिक्वेस्ट की तो उसने मान ली थी, तो मुंशक राज खुश हो गया था, ठीक है, तो वो कहता कि मैं आपकी सहायता करूँगा जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फिर इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, सिंपल सा आंसर है द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस्ड सो, यानी कि सो मतलब ऐसा प्रॉमिस उसने किया, बिकॉज क्योंकि द एलिफेंट्स चीफ यानी कि जो हाथियों का राजा था, एलिफेंट्स चीफ हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट, यानी कि वो उसकी रिक्वेस्ट को, उसकी प्रार्थना को जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, तो मुंशक जो है वो राज़ी हो गया था, इसलिए उसने उसकी सहायता करने का प्रॉमिस कर दिया था, सिंपल सी चीज़। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, व्हाई वर द एलिफेंट्स शाउटिंग वन डे, एक दिन हाथी क्यों चिल्लाने लगे, ऐसा क्या हो गया था हाथियों की कि वो चिल्लाने लग गए, ठीक है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, द एलिफेंट्स वर शाउटिंग वन डे, जो एलिफेंट है वो एक दिन शाउट करने लग गए थे, बिकॉज दे वर कॉट इन ट्रैप्स, क्योंकि वो कॉट मतलब पकड़े गए थे,
कॉट मतलब पकड़े गए थे, इन ट्रैप्स यानी कि जाल में, केप्ट बाय सम हंटर्स जो कि किसने बिछाया था, कुछ शिकारियों ने बिछाया था, ऐसे जाल के अंदर वो फंस गए थे, दैट्स वाई दे वर शाउटिंग। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा चैप्टर जो है ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ना ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स, चूहों ने हाथियों की सहायता कैसे की। तो आप क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है, उन्होंने जा करके उस रॉप्स को कुतर दिया, उस रस्सियों को कुतर दिया और हाथियों को फ्री कर दिया। तो आप क्या लिखेंगे, द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स बाय बाइटिंग द रॉप्स, यानी कि उन्होंने उस रस्सियों को, बाइटिंग मतलब कुतरना या खाना, ठीक है, कुतरना शुरू कर दिया था, ठीक है, कुतरना शुरू कर दिया। बाइट्स का मतलब कहते हैं टुकड़े तोड़ना, टुकड़े करने, यानी कुतरना शुरू कर दिया था ऑफ द ट्रैप्स, यानी कि एंड मेकिंग दैम फ्री, और उनको जो है फ्री कर दिया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन था हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो स्टोरी थी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, हमें जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। ग्लॉसरी हमने कर ली, ट्रू फॉल्स हमने कर लिए, क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए, अब कुछ बचा ही नहीं है, बाकी की एक्टिविटीज़ हम बाद में करने वाले हैं, आपको पता ही है ग्रामर पोर्शन में, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको करना क्या है कि ये जो आपने पढ़ा है उसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।